एवरीवन, मैं हूँ राग वर्मा और मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी क्लास 8 बिहार बोर्ड साइंस के 12th चैप्टर प्रमाणित और जंतुओं को संरक्षण जैव विविधता। और सही विकल्प चुनने का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि धरती पर पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों के अवशेष उनके सांस्कृतिक संबंध कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं जैव विविधता। सेकंड है कि अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है, तो इनमें से सभी मना है, जैसे कि यहाँ पे कृषि भी मना है, चारागाह भी मना है और शिकार भी मना होता है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं, तो इसका भी आंसर सभी सही होगा, क्योंकि फर्स्ट में था बाघ, सेकंड में गेंडा और उसके बाद ब्लू व्हेल, तो ये तीनों ही इसका सही आंसर हो जाएगा। फोर्थ है कि राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो डॉल्फिन जो है वो है राष्ट्रीय जलीय जीव। फिर है कांवर पक्षी बिहार में स्थित है, तो ये बेगूसराय में। रिक्त स्थानों की पूर्ति का फर्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 मई हो जाएगा। उसके बाद है देश को प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, तो देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि संकटापन्न प्रजातियों की सूची पुस्तक कहलाता है, तो इसको रेड डाटा कहते हैं, रेड डाटा। तो 3 नंबर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, रेड डाटा हो जाएगा। उसके बाद है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, तो 4 का आंसर हो जाएगा जलवायु। और उसके बाद है फर्ण शैवाल और जिनको साइलेंट आदि पौधे हैं, तो ये सब कैसे पौधे हैं, तो ये जंगली पौधे हैं। और उसके बाद है यहाँ पे मिलान करे क्वेश्चन है, जो यहाँ पे क्वेश्चन भी है और आंसर भी। आप याद रखो कि यहाँ पे हमें फर्स्ट का 4 हो जाएगा, सेकंड का 5 हो जाएगा, थर्ड का 1 हो जाएगा, 4 का सेकंड हो जाएगा और 5 का थर्ड हो जाएगा। आप इस अपने अकॉर्डिंग इसको मिला लेना। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे आंसर कि जैव विविधता का तात्पर्य है धरती पर पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियाँ तथा उनका आपसी और पर्यावरण से संबंध। विश्व में 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का 6ठा स्थान है, ये याद रखने वाली बात है। फिर विश्व के 12 जैव विविधता स्थलों में 2 भारत में स्थित है, ये है पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम भारत। भारत के ये दोनों क्षेत्र विविधता में बहुत धनी है, मतलब अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, तो आप इसका आंसर देखोगे कि पर्यावरण में एक जंतु जगत और दूसरा पादप जगत है। जंतु जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव और पर्यावरण के लिए उपयोगी होते हैं। पर्यावरण का संतुलित रखने के लिए जंगलों का बड़ा महत्व है, इस पर ही हमारा वायुमंडलीय घटना निर्भर करती है, जैसे वर्षा, गर्मी, जाड़ा, ये सब किस पे डिपेंड करता है, तो जंगलों पे डिपेंड करता है। तो इतना ही नहीं, ये सभी जीव मानव जाति को भी किसी न किसी रूप से लाभ पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ हमारा खाना पीना, यातायात, धुलाई, खेती, ये सब इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये सब के लिए क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। थर्ड क्वेश्चन है कि विनाश के मुख्य कारण और उनके प्रभाव बताइए, तो विनाश के मुख्य कारण है वनों की कृषि, भूमि में परिवर्तन। जो वन थे वहाँ पे वन काट के, बड़े बड़े पेड़ काट के वहाँ पे खेती शुरू हो गया, तो ये विनाश का कारण है। सेकंड है कि वनों को चारागाह में परिवर्तन और घास के मैदान का नष्ट हो जाना, जो घास का मैदान है वो नष्ट हो जाता है चारागाह के चक्कर में। फिर है अतिचारण और जलवायु परिवर्तन। उसके बाद है आर्थिक कारण में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। उसके बाद है वायु, जल और मृदा प्रदूषण आदि। उसी तरीके से विनाश का जो प्रभाव है वो है, इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो जलवायु परिवर्तन हो जा रहा है, भूमंडलीय तापन हो जा रहा है, यानी हमारा जो टेम्परेचर आप देखोगे गर्मी सालों भर लगभग गर्मी ही रहता है, 3-4 महीना ही ठंडा रहता है। वन जीवों में क्षति हो रहा है, जो वन जीव है आप देखोगे बहुत सारे जीव क्या हो रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। कृषि उत्पादन में कमी होते जा रही है और महामारी और प्राकृतिक प्रकोप आ रहा है। आप देखोगे जब हम पर्यावरण ठीक से नहीं रखते तो प्राकृतिक उसको अलग तरीके से उसका बदला लेती है। आप देखोगे अभी कोविड आया था, तो ये हमारे कारण आया था, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हर चीज़ को कर दिया, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, हर कुछ को हमने क्या किया है, पॉल्यूटेड कर दिया, प्रदूषित कर दिया है, जिस कारण
प्रकृति को हर रूप से हानि पहुंच रही है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि रेड डाटा पुस्तक क्या है? वह पुस्तक जिसमें सभी, इसका आंसर है कि वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। इसमें संकट में पड़े वन प्राणियों को 8 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया है। ये एक पुस्तक है जिसमें जो भी विलुप्त हो रहे जीव है उनका लिस्ट बनाकर रखा गया है। उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन के कारण साइबेरिया क्वेश्चन पढ़ना भूल गई कि प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो आप देखोगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण साइबेरिया जैसे जगहों के कुछ पक्षी उड़कर यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में अत्यधिक ठंड पड़ता है। इसी यात्रा को प्रवास कहते हैं। और उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क का क्या तात्पर्य है? अपने जगहों के किन्हीं 2 अभयारण्यों के नाम लिखें। तो आप देखोगे कि कानूनी रूप से सुरक्षित जंगल जहां जंगली जंतु स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं और उनके साथ छेड़छाड़ करना और इनका शिकार करना प्रतिबंध होता है, वह अभयारण्य कहलाता है। वहीं वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, राष्ट्रीय पार्क कहलाता है। बिहार राज्य में वाल्मीकि अभयारण्य एवं गौतम बुद्ध अभयारण्य स्थित है। क्योंकि ये हमारे जगह का पूछा था तो बिहार हमारा जगह है, तो यहाँ पे 2 अभयारण्य हैं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में संक्षेप में बताइए। तो बाघ का अस्तित्व खतरे में है। शिकारियों द्वारा इसके खाल, हड्डी, दांत, नाखून आदि के लिए इनका प्रायः शिकार किया जा रहा है। इससे सुरक्षा के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है और बाघ को बचाने तथा उनके वृद्धि के लिए रणनीति बनाई गई है, जिसे बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर कहा गया है। उसके बाद हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि अपने घर या विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची बनाइए। तो ये तो आपको बनाना था, फिर भी मुझे पता है कि आप ये वाला क्वेश्चन फिर छोड़ ही दोगे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि घर या विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप करेंगे। सबसे पहले घर के आगे चारों तरफ क्यारियाँ तैयार करेंगे। घर कितना अच्छा लगता है ना वो वाला घर जिसके चारों तरफ क्यारी और पेड़ पौधे लगे होते, तो ऐसा हम भी तैयार कर लेंगे। विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे और फल के पौधे लगाएंगे। उचित समय सिंचाई का प्रबंध करेंगे। वहाँ पे नल या सुबह हम ही उठ के पानी डाल दिया करेंगे पेड़ों में। समय समय पर खाद का छिड़काव करेंगे और इनकी पत्ती और फूल को समय समय पर तोड़ते रहेंगे। अब देखो जो पुरानी पत्तियां होती है ना वो क्या होती, क्योंकि हर पेड़ को चाहिए कि उनकी पत्तियां ग्रीन रहे ताकि वो क्या कर पाए, अपना प्रकाश संश्लेषण कर पाए। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम पुराने पत्तों को नहीं तोड़ते, जिस कारण नए पत्ते की जगह नहीं रहती और हमारा पेड़ धीरे धीरे सूख जाता है। तो हमें ग्रीन जो पत्ते डेड हो गए हैं उनको तोड़ के भी हटाना, ये एक इम्पॉर्टेंट काम है। और यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बाय बाय। अरे